Okay. So see, Ho'oponopono is one of the most powerful modality. So let me give you a little brief or little story about Ho'oponopono. I am sure you people must be knowing. There was a person called Dr. Hewlin, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने इसको री इन्वेंट किया. इट वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय हिम बट इट वॉज अगेन री इन्वेंटेड बाय हिम. वैसे तो ये हवाइयन प्रेयर है. इट्स अ वेरी ओल्ड एंशियंट टेक्निक. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई एम ग्रेटफुल, ऐसे करके आई लव यू। ओरिजिनल प्रेयर बोली जाती है. ओके. फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ह्यूलिन जो थे, उनको किसी आइलैंड पे, हवाईयन आइलैंड पे, वहां पे उनकी पोस्टिंग हुई थी जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे जो कि मेंटली इल और सिक थे. ठीक है. और वो क्रिमिनल्स भी थे साथ साथ में. दे वर लाइक वेरी, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्रिमिनल्स थे वो, जिन्होंने रेप मर्डर्स मतलब दुनिया भर का जो भी बोलो वो सब किया हुआ था. एंड दे वर ह्यूज इन नंबर्स. और वो ना, उनको ना इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह दिए जाते थे, तो इसलिए वो काफी ज्यादा पागल भी हो गए थे. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मतलब अब इनको हमें ठीक करना है, कुछ करना है इनके लिए. तो उन्होंने बहुत सर्च की और उन्हें एक डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में पता चला. उस समय वो काफी ओल्ड भी हो चुके थे शायद, हाँ, बट ही वॉज इन हिज मिड 50s और समथिंग. तो उनको बुलाया गया और उनको बोला गया कि आपको इनके पास नहीं जाना है, यू कांट गो नियर देम. ठीक है. डॉक्टर ह्यूलन पहले से ही होपनोपोनो का शायद इस्तेमाल करते रहे होंगे, तो इसलिए लोगों को पता था इस बारे में. तो दे इनवाइटेड हिम. एंड देन डॉक्टर ह्यूलन ने क्या बोला कि ठीक है, सब लोग मतलब सारी फाइल्स मुझे ला के दो. तो जो नर्स वगैरह थी उन्होंने सबकी फाइल्स ला के दी. नाउ डॉक्टर ह्यूलन जब भी किसी भी पेशेंट का नाम पढ़ते थे और उसकी स्टोरी पढ़ते थे, तो उनके मन में ना एक विचार आता था. मतलब जैसे रेपिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुस्सा, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन कुछ तो आता था, जो भी आता था. तो डॉक्टर ह्यूलन ने बोला कि आई एंड दिस पर्सन आर वन एनर्जी. उनको ये सारी चीजें पहले से पता थी, तो उन्होंने इस तरह करके बहुत सारे मतलब सारे क्रिमिनल्स की हीलिंग करी. तो बोलते हैं विद इन 1 और 2 years ये पूरा का पूरा मेंटल असाइलम खाली हो गया. एंड ऑल दीज पीपल ये एकदम क्योर हो गए और इनको वापस सोसाइटी में भेज दिया गया रहने के लिए, नॉर्मल. तो वहीं से ये मतलब बात, खबर फैलने लगी. आई थिंक इट वाज अराउंड 1981 या 1983, ऐसे करके कुछ टाइम की बात है ये. इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड स्टोरी ऑल्सो, ये रिसेंट ही है. उसके बाद डॉक्टर जो विटाले को इनके बारे में पता चला. देन दिस इज हाउ इट केम टू द वर्ल्ड. तो जो नॉर्मल फ्रेजेस थे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू जिसको बोलते हैं, आई एम ग्रेटफुल बोला जाता है शायद. तो ये सारे फ्रेजेस हैं. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसको, और मतलब ओरिजिनल फ्रेजेस यही हैं. और देयर वाज अ अनदर प्रेयर विच इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल हीलिंग, जो होपनोपोनो की बाद में लोगों ने बताई कि डॉक्टर ह्यूलन ने ये प्रेयर नहीं वो प्रेयर यूज करी थी, जो एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रेयर थी. तो डॉक्टर ह्यूलन ने इनके एंसेस्टर्स की भी हीलिंग करी थी उस समय. ओके. विच वॉज लेटर बॉट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. शुरू में नहीं बताया गया था, मे बी दे माइट बी सम रीजंस, तो बाद में बताया गया. तो डॉक्टर ह्यूलन ने वो भी एंसेस्ट्रल हीलिंग उन लोगों की भी करी थी. एंड दिस इज हाउ इट केम इनटू दिस वन. और अब जो हम लोग हमारे टीचर्स से, जैसे मितेश खत्री सर वगैरह से जो हम सीखते हैं, उनको उन्होंने थोड़ा सा डेवलप किया है. मतलब नितेश खत्री सर ने खुद ही डेवलप किया. उसमें कॉन्वर्जेशनल होपनोपोनो है. तो उन्होंने ये बताया कि हम हर एक चीज के साथ होपनोपोनो कर सकते हैं. हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, और किसी भी टाइप की फीलिंग्स, जॉब्स, वीजा, घर, किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं. पीपल हैव ऑल्सो मैनिफेस्टेड हाउस. तो जो होपोनोपोनो है, इट्स नॉट अ मैनिफेस्टेशन प्रेयर, इट्स नॉट अ मैनिफेस्टेशन टूल, इट्स ओनली अ क्लियरिंग टूल. लेकिन जब हम एनर्जी को क्लीन करते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशंस अपने आप होने लगती हैं, क्योंकि हम क्लीनिंग तो करते ही साथ साथ में हम अफर्मेशन दूसरी टेक्निक से पढ़ते हैं. तो दिस इज हाउ होपोनोपोनो वर्क्स. यही है पूरा होपोनोपोनो का जो जिस्ट है. एंड द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर क्लियरिंग विल हैपन. और जब वहां पे स्पेस बनेगी, तो आपको उसको पॉजिटिव अफर्मेशन से फिल करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच थैंक मैडम। यू सो मच. एडवांस